हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर की लिमिटेशन डेट को लेकर के है। लिमिटेशन डेट किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये चीज प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीआईटी के सामने एक केस मोंडलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई। ये केस 118 आईटीआर पेज नंबर 614 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 नवंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, यदि हम सेक्शन 92 सीए सबसेक्शन 3A रेड विद सेक्शन 153 सबसेक्शन 1 की को ज्वाइंट रीडिंग करते हैं तो वो ये कहता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 92 सीए सबसेक्शन 3 should pass his order at any time before 60 days prior to the date on which the period of limitation referred to in section 153 of the act for making an assessment order expires। कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को जिस डेट पर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने का पीरियड खत्म हो रहा है उसके 60 दिन तो है ही, लेकिन यहां पे जो शब्द यूज किए गए हैं एक्ट के अंदर वो प्रायर टू द डेट ऑन विच, जिसका मतलब ये हुआ कि वो अब 60 दिन ना लेकर के हमको 61 दिन लेने हैं, 61 डेज लेने हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी का जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने का जो लिमिटेशन पीरियड था वो 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा था। यदि हम उसमें से 61 डेज निकालते हैं तो वो 29 जनवरी 2014 को एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर 30 जनवरी 2014 को पास किया और एसएससी जब ट्रिब्यूनल के सामने था तो एसएससी ने अपना ये एडिशनल ग्राउंड फर्स्ट टाइम ट्रिब्यूनल के सामने लिया। एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि ये लीगल ग्राउंड है और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 1998 में डिसाइड हुआ और जो 229 आईटीआर पेज नंबर 383 पर रिपोर्ट हुआ, जो कि ये कहता है कि एक लीगल ग्राउंड जिसमें किसी फर्दर फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती वो किसी भी स्टेज पर एसएससी ले सकता है या रेवेन्यू ले सकता है। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने एडिशनल ग्राउंड को एडमिट किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास किया है उसकी लिमिटेशन डेट 29 जनवरी 2014 थी और क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92 सीए सबसेक्शन 3 में अपना ऑर्डर 30 जनवरी 2014 को पास किया, इसलिए वो ऑर्डर एक दिन से लिमिटेशन पीरियड के बाहर है और वो ऑर्डर नल एंड वाइड है। इसी तरीके से प्रेजेंट केस में रेवेन्यू का यह कहना था कि जो सर्कुलर है जिसकी क्लॉज 43.2 ये कहती है कि 2 महीने का टाइम रेवेन्यू को दिया गया है और वहां पे 60 डेज नहीं लिखा हुआ, तो उस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सर्कुलर्स होते हैं वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट के अंदर 60 डेज दिया हुआ है और सर्कुलर के अंदर 2 मंथ्स दिया हुआ है। तो जो 2 महीने हैं वो 60 डेज से ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, इसलिए जो एक्ट के अंदर लैंग्वेज दी गई है जो 60 डेज दिए गए हुए उसी को लिया जाना चाहिए। फर्दर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 144C सबसेक्शन 15 के अंदर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास रेफरेंस दिया जाता है वो तभी दिया जाता है जब कोई एसएससी एलिजिबल होता है और एलिजिबल एसएससी वो होता है जिसके केस में कोई वेरिएशन प्रपोज किया गया होता है एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के तहत। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर नल एंड वाइड है तो इसीलिए एसएससी एक एलिजिबल एसएससी भी नहीं रहेगा और प्रेजेंट केस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को भी रेफर नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिस्थिति में जो सर्कुलर्स हैं वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। सर्कुलर्स खाली एसएससी की मदद के लिए होते हैं, एक्ट को
बेहतर बनाने के लिए होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति के अंदर एसएससी के राइट का हनन नहीं कर सकते। प्रेजेंट केस में एसएससी को 60 दिन से रिलीफ मिल रहा था, लेकिन सर्कुलर 2 महीने की बात करता था। तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि 2 महीने जो हैं वो 60 दिन से कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्ट की लैंग्वेज है उसी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और एक्ट की लैंग्वेज को लेकर के प्रेजेंट केस में जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है वो 1 दिन से बार्ड बाय लिमिटेशन है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मोंडिजलेस इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 118 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 614 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।